प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में 8 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन 8 नंबर में एग्ज़ाम में आया था। 3 बार ज़्यादा, 3 बार नहीं, 3 बार से ज़्यादा बार आ चुका है। और इस बार पूरी संभावना है, पूरी समझ लीजिए पूरी की पूरी संभावना है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में आ जाए। और इस क्वेश्चन के अंदर से एक और क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को जब 2 लाइन 3 लाइन सॉल्व कर लेंगे तो एक और नया सवाल बन जाएगा, और उस सवाल को भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा जा चुका है। अभी मैं 3 4 लाइन सॉल्व करूंगा, आप देखिएगा कि हाँ सर यही सवाल है। उसके बाद आपको थोड़ा आसान भी लगेगा। ठीक है, तो कौन कौन बच्चा अभी इस वीडियो को देखेगा तुरंत के तुरंत? जो बाद में देखेगा वो लिख देगा सर मैं बाद में देखूंगा। जो अभी के अभी देखेगा वो अभी देख ले भाई। जो बाद में देखेगा वो व्हाट्सएप पर शेयर कर लेना, नहीं तो पता चले यूट्यूब पर जैसे खोलोगे कुछ और नाच गाना तुम्हारे सामने आ जाएगा, उसी में फंसा लेगा वो। इससे बढ़िया व्हाट्सएप पर शेयर करके किनारे कर लेना इस वीडियो को, एंड जब घर जाना, फुर्सत में जाना, तो देख लेना। कंप्लीट समझ में आ गया? और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को बहुत गरीबी नहीं है, हम तो जानते हैं कि जब झूठा बोलते हैं सब यूपी बोर्ड वाले बच्चे कि हम बहुत गरीब हैं सर। हाँ, अगर बहुत गरीब नहीं है तो आप हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़ के पढ़िए फेस टू फेस। जैसे बोल बतिया के अपने दोस्त से बात करते हो ना वीडियो कॉल पे, अरे यार तुम्हारा रूम कैसा है, किचन कैसा है, कौन कौन बुक रखे हो दिखाओ जरा। बात होती है ना दोनों साइड से। तो इस तरह से जैसे ये बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, आप ऐसे पढ़िए। सिर्फ 1 महीने पढ़ के देखिए, सिर्फ 1 महीने। आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ बेहतर चीज़ सीखा हमने। तो दिए गए नंबर पे बात करिए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, 95 वीडियो का तो हल्ला मचाई रखा हूँ, उसको ले सकते हैं, नहीं तो आ जाइए। थोड़ी सी व्यवस्था अच्छी हो तो ले लीजिए, इसको ही पढ़िए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सवाल। ज़्यादा देर वीडियो वाला मत देखिए क्लास, बस उतना ही देखिए जितने से आप समझ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ। देखो बेटा, मुझे बहुत खुशी हो रही इस सवाल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ढूंढता भी हूँ ऐसे सवाल। देखो प्यार से देखो, ठीक है। करना क्या है, समाकलन करना है। यहाँ पर मानना पड़ेगा। कैसे पता चलता माना, वही बता रहा हूँ। रूट में एक्स को मान लीजिए कास, कास एक्स ही मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक्स के रूप में तो है ये, कास थीटा मान लो। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इसके दोनों पक्षों का होल स्क्वायर। तो करड़ी में एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा होगा। दोनों पक्षों का अवकलन करिए, डी एक्स बराबर इसका हो जाएगा 2 cos थीटा, कास थीटा का दोबारा करेंगे तो माइनस में साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को शुरुआत में लीजिए, -2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये 4 लाइनें एक्स्ट्रा है। अब क्यों माना गया इसको, अभी एक लाइन बाद समझ में आ जाएगा। क्यों माना गया cos थीटा, भी एक लाइन बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, रूट के अंदर 1 माइनस कड़ी में एक्स को क्या लिखेंगे, cos थीटा, 1 प्लस कड़ी में एक्स को क्या लिखेंगे, cos थीटा। अब आप जरा सोचिए, आपने समाकलन में ई वाला सवाल बहुत बार हल किया है। समाकलन में ये वाला सवाल आपने बहुत बार हल किया है, ये वाला, है ना। तो इसी वजह से cos थीटा माना गया था कि जब ऐसा बन जाएगा तो हम तो इसको कर ही सकते हैं, जब ऐसा बन जाएगा तो हम इसको कर ही सकते हैं, इसी नाते इसको माना गया था। ठीक है, बाकी डी एक्स की वैल्यू क्या, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक चुपचाप लिख देना है ब्रैकेट में, -2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बहुत इंजॉय है इस सवाल में, फूक फूक के पढ़ाऊँगा, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। बुरा लगे तो माफ़ करना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos थीटा का ऐसा फार्मूला लिखिए कि 1 कट जाए, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे भी cos थीटा का सूत्र 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और ये जैसे है वैसे रहने दो, -2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान दीजिए, इस माइनस को हम शुरुआत में ले लेते हैं, बाकी ये सब यहीं रहेगा। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 - 1 खत्म हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे 1 1 कट जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे 2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके गुरुजी, माइनस भूल गए क्या? नहीं नहीं, माइनस को मैं यहाँ लेकर आया हूँ ना। हाँ,
ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे कैसा इसका लाइन जाता है। माइनस यहीं पर रहने दो, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर बाहर निकलेगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, साइन बटे कास को टेन मत बनाओ, मत बनाओ। साइन स्क्वायर को बाहर निकाल दो, साइन थीटा बाई 2। कास स्क्वायर थीटा बाई 2 को बाहर निकाल दो, कास थीटा बाई 2 इंटू 2। कास थीटा को जैसे है वैसे रहने दो, इंटू साइन थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा। और ये डी थीटा, ये जो मैंने छोटा कोष्टक में लिखा है ये किसका सूत्र है? इसका, साइन थीटा का। साइन थीटा का त्रिकोणमितीय वैल्यू है ये, और ये दोनों बाहर आ गया करड़ी से बस, बाकी जो जहाँ था वो वहीं पर है। ऐसा करने से क्या होगा, ये कास थीटा बाई 2 से कास थीटा बाई 2 कट जाएगा। ठीक है, माइनस 2 को शुरू में लीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 गुणे साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये कट गया, इसका गुणा हो गया। अब ये कास थीटा बचा इंटू 2 कास थीटा डी थीटा। अभी आप फिर से देखिए, ये और ये दो ठो कट गया, बाकी सब कहाँ गया? साइन गुणे साइन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 कास थीटा मैंने यहाँ लिखा, और डी थीटा बच रहा था वो लिखा, बाकी जो जैसे है वैसे मैंने लिख दिया। अब क्या करना है उस पर विचार करते हैं। अब क्या करना है उस पर विचार करते हैं, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन आप माइनस को अंदर लीजिए, ऐसे माइनस को अंदर लीजिए, ठीक है ना। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको कोष्टक में बंद कर दिया हूँ, इंटू 2 कास थीटा डी थीटा। समझ में आ रहा है ये? अब एक सूत्र है, ये किसका सूत्र है? देखो, कास थीटा बराबर क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होता है ना? बोलिए, बोलिए भाई, यही होता है। तो एक काम करते हैं, -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाएं पक्ष में लाएंगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1। कास थीटा दाहिने पक्ष में जाएगा, माइनस कास थीटा होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। माइनस को एक काम करो, माइनस ये जो अंदर वाला माइनस इसको बाहर रख देते हैं, बाहर ही रख दे हैं इसको। लो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पर इसका ये सूत्र आ जाएगा, 1 - कास थीटा। क्या आ गया? 1 - कास थीटा, और ये बाहर माइनस चिन्ह है, और पीछे 2 कास थीटा डी थीटा। समझ में आया? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सूत्र ये है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 सूत्र ये है, और 2 कास थीटा बाहर है, डी थीटा माइनस को यहाँ रखा। ये त्रिकोणमिति का खेल है, जो नहीं खेलेगा वो जैसे घबराएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत मजा आने वाला बच्चा। देखिए, 2 कास थीटा का 1 में गुणा करिए तो हो जाएगा 2 कास थीटा, 2 कास थीटा का कास थीटा में करिए तो -2 कास स्क्वायर थीटा, और इंटू डी थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा -2 कास स्क्वायर थीटा का सूत्र ध्यान दीजिए, कास 2 थीटा बराबर होता है 2 कास स्क्वायर थीटा -1 होता है सूत्र। -1 को बाएं पक्ष में लाइए, +1 हो जाएगा, 1 प्लस कास 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 कास स्क्वायर थीटा। चलिए, तो आप देखिए, 2 कास स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस कास 2 थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस कास 2 थीटा। ठीक है, आइए, ये जैसे है वैसे रहेगा। 2 कास स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखना है? 1 प्लस कास 2 थीटा। क्या लिखना है? 1 प्लस कास 2 थीटा और डी थीटा। अब इस माइनस, पहले एक काम करो, 2 कास थीटा कोष्टक खेलेंगे, -1 माइनस कास 2 थीटा। ठीक है, और इस माइनस का अंदर सब में गुणा कर लो पहले, बाहर वाले माइनस का अंदर सबके में गुणा, बाहर वाले माइनस का अंदर सबके में क्या करना है? इसका अंदर तीनों में गुणा करना है। तो जो जैसा है उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कास 2 थीटा, हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -2 कास थीटा और डी थीटा।
अब हमें समाकलन करना है। अब तक तो मैंने समाकलन किया ही नहीं। और जब बेटी अब तक मैंने क्या किया, सिर्फ त्रिकोणमिति में खेलता रहा खेलता रहा खेलता रहा। आपको अगर त्रिकोणमिति का गेम नहीं आता है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 30-35 वीडियो 30-35 क्लास त्रिकोणमिति का है, उसमें जाके वॉच करते रहना, तुम्हारी त्रिकोणमिति इतनी दुरुस्त हो जाएगी कि कहोगे वाह। ठीक है, तो बराबर अब समाकलन करते हैं थीटा के सापेक्ष। का 2 थीटा का क्या होगा, साइन 2 थीटा। थीटा में जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे, मैंने आपको सिखाया ना, जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे। अब आ गया जरूरत उसका, का 2 थीटा का साइन 2 थीटा, जो रहेगा सटे वो हो जाएगा बटे। थीटा में 2 सटा बटे 2, 1 का समाकलन थीटा होगा। यक्स के सापेक्ष करते तो यक्स होता, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा होगा। -2 का थीटा का समाकलन साइन थीटा। ठीक है, लास्ट में सी जोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो बटे का 2 किनारे कर दो, साइन 2 थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसका सूत्र साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, अब प्लस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा कास थीटा का मान ला के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन में प्रतिस्थापन किया था। करड़ी में यक्स को क्या माना था, याद है, कास थीटा। नहीं याद है तो मैं दिखा देता हूँ। कड़ी में यक्स को क्या माना गया है, कड़ी में यक्स को क्या माना गया, देखिए 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 देखिए, कड़ी में यक्स को क्या माना गया, कास थीटा। तो कड़ी में यक्स को क्या माना गया है, कास थीटा। तो चलिए उसको लेके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो बाबू। कड़ी में यक्स को क्या माना गया है, कास थीटा। तो ठीक है, दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। तो यक्स बराबर कास स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर बाएं पक्ष में आएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का यक्स उधर जाएगा माइनस यक्स, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो वो करड़ी में चला जाएगा ऐसे। ठीक है, समझ गए। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कास इनवर्स रूट में यक्स। थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो कास इनवर्स रूट में यक्स। ठीक है, चलो अब 3 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत, इसकी ज़रूरत और इसकी ज़रूरत, तीनों पीली लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, यहाँ देखिए साहब साहब 2 2 कट गया, अरे यार 2 2 कट गया ना। साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान 1 माइनस यक्स करड़ी में। कास थीटा का मान क्या है, देखो कास थीटा का मान करड़ी में यक्स। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान देखो कास इनवर्स रूट में यक्स -2। साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान देखो करड़ी में 1 माइनस यक्स, लास्ट में सी। बस 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 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत होगा तो ये वाली करड़ी शुरुआत में लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ दीजिए तय, इस करड़ी को यहाँ लिख दीजिए, बाकी सब उतार दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, यही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ का, ये आपके एनसीईआरटी के बुक का विविध प्रश्नावली है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो जिन भाइयों को बहनों को समझ में आ गया, दिल से कमेंट में लिखिए, जो आप लिख सकते हो वो लिखिए। और अगर आपको मेरे टीचिंग पर, मेरे पढ़ाने के स्टाइल पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो आप 95 वीडियो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि क्योंकि वो प्रैक्टिकली आजमाया हुआ वीडियो मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बनाया और आपको दूंगा तो आप बताएंगे आया है कि नहीं आया, तब मुझे पता चलेगा ना। आप जैसे छात्र हर साल उसको देते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो हमको बता बता के गए। इस बार आप पढ़ेंगे, आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।